हेलो दोस्तों, भाई बहनों, नमस्कार। स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में और बात करेंगे राजस्थान की 10 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। चलिए राजस्थान की 10 महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन। पेट्रोल डीजल पर गहलोत सरकार क्यों नहीं घटा रही है वेट। राजस्थान में फिर बढ़े सोना चांदी के दाम। सोमवार से स्कूलों में प्रार्थना और गेम्स पीरियड। प्रधानमंत्री बोले वसुंधरा के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव। राजस्थान कॉलेज में छात्रों को नमाज अदा करने से रोका। प्रवासी पक्षियों की मौत। राजस्थान में 19 नवम्बर से होगी तेज सर्दी। कोटा इस साल का सबसे प्रदूषित शहर। राजस्थान में रेत के बीच रिसोर्ट जैसा खूबसूरत गांव। दोस्तों, अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। पेट्रोल डीजल पर गहलोत सरकार क्यों नहीं घटा रही है वेट। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद आम लोगों को कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन राजस्थान में दूसरे राज्यों की अपेक्षा अब भी पेट्रोल डीजल महंगा ही मिल रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत अब भी 116 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है, जो संभवतः देश के किसी भी शहर में इतना महंगा पेट्रोल नहीं है। इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी 111 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद देश में 22 राज्यों में तेल के दामों पर वेट कम किया गया, जिसके बाद उन्हें राज्यों में पेट्रोल के दामों में और कमी आई। लेकिन 14 राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना वेट नहीं घटाया, इसमें राजस्थान भी शामिल है। वेट क्यों नहीं घटा रही है राजस्थान सरकार, इसका क्या कारण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में दिल्ली से लौटने के बाद यह संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार वेट घटाएगी, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं की है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख अपने पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि आम जन को पूरी तरह से राहत देने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा और पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय पूल की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और विशेष एक्साइज ड्यूटी और कम किया जाए, ताकि आम जन को एक्साइज ड्यूटी और वेट में कमी का फायदा एक साथ मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाएगी तब तक वो भी राजस्थान में वेट कम नहीं करेंगे। चलिए अगले अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। त्योहारी सीजन के बाद भी सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा का दौर शुरू हो गया है। 5 महीने बाद जहाँ सोना फिर से 50,000 को पार कर गया है, वहीं चांदी की कीमत 70,000 के नजदीक जारी है। राजस्थान में शनिवार को सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जिसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 150 रुपए बढ़कर 50,000 को पार कर गई है। वहीं प्रति किलो चांदी की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। जयपुर सरबराह कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 50,750 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत बढ़कर 69,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। सोमवार से स्कूलों में प्रार्थना और गेम्स पीरियड। राज्य के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उस स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, बल्कि उस क्लासरूम को 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। स्कूल नियमित रूप से चलती रहेगी। वहीं सोमवार से राज्य के सभी स्कूल 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने गाइडलाइन जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट को अब स्कूल जाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट या स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव आता है या उसमें कोई लक्षण मिलते हैं तो उस क्लासरूम को बंद कर दिया जाएगा जिसमें वो बैठता है। स्टूडेंट में कोरोना के लक्षण होने पर उसे हॉस्पिटल पहुँचाने की जिम्मेदारी स्कूल की होगी। उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। नई व्यवस्था में अब स्कूल में प्रार्थना सभा फिर से हो सकेगी। पिछले 1.5 साल से जब भी स्कूल ओपन हुए हैं तब से प्रार्थना पर पूरी तरह रोक लग रही थी। ऐसे में क्लास में ही प्रार्थना की व्यवस्था स्कूल स्तर पर लागू हो गई। अब स्कूल मैदान में प्रार्थना हो सकेगी। हालांकि इसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। स्टूडेंट को दूरी बनाकर ही प्रार्थना करनी होगी। स्कूल में गेम्स एक्टिविटी करने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि इससे पहले स्वयं विभाग प्रदेश में स्कूली गेम्स आयोजित कर रहा है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री बोले वसुंधरा के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अगले ही पल पार्टी की जिम्मेदारी सिपाही की तरह उन्होंने बात को संभाल और पार्टी का संसदीय बोर्ड स्वयं तय करेगा। बांसवाड़ा यात्रा शुक्रवार को तब चर्चा में आ गई जब वे मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनों पर जाने से पहले वसुंधरा कैंप के मजबूत स्पेशलरों से स्पेशल मुलाकात करने पहुंचे। प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा आने की सूचना पर वसुंधरा कोट में हलचल मच गई है। पूर्व राज्य मंत्री भवानी जोशी के घर पहुंचे प्रधानमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब बेकाबी से दिया। वसुंधरा राजे के नाम के साथ उनके चेहरे के अंदाज तीव्र विचार को स्पष्ट करते दिखाई दे रहे थे। प्रदेश में हाल ही में विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारक के तौर पर वसुंधरा राजे को पार्टी ने दूर रखने और इसमें मिली चुनावी हार के बाद प्रधानमंत्री बोले यह पार्टी स्तर का विषय है। इस बारे में समीक्षा चल रही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को खड़ा करने में सिंधिया परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। पार्टी वसुंधरा को चुनाव से दूर रखेगी ऐसा सोचना भी गलत है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान
राजस्थान कॉलेज में छात्रों को नमाज अदा करने से रोका। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा गार्ड ने कुछ छात्रों को नमाज अदा करने से रोक दिया। यह मामला अब तूल पकड़े जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में नमाज अदा करने के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं NSUI ने नमाज अदा करने को सही ठहराया और नमाज रोकने वाले शिक्षक और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर विरोध शुरू कर दिया। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान कॉलेज के ग्राउंड में कुछ छात्र नमाज अदा कर रहे थे। कॉलेज के ही शिक्षक और गार्ड ने छात्रों को ऐसा करने से रोक दिया। इससे छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। शनिवार दोपहर एक बार फिर से ABVP और NSUI इस मामले पर आमने सामने हो गए। NSUI के प्रदेश प्रवक्ता रमेश पाटिल ने बताया कि विश्वविद्यालयों में नमाज अदा कर रहे छात्रों को जबरदस्ती उठाया गया। इससे कुछ लोगों की शकीनीय सोच का पता चलता है। NSUI ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर दोषी शिक्षक और गार्ड को हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय रहते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो NSUI कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी। इससे पूरे मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षक और गार्ड के समर्थन में आ गए। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष होशियार मीणा ने कहा है कि कुछ लोग कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्या के मंदिर को धार्मिक अखाड़ा बनाने की साजिश रची जा रही है। इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। मीणा ने कहा है कि एक और राजस्थान सरकार मंदिर निर्माण पर रोक लगा रही है। विश्वविद्यालय में नमाज अदा करने की नई परंपरा शुरू हो रही है। इससे परिषद कभी शुरू नहीं होने देगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। प्रवासी पक्षियों की मौत। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र के कापराड़ा गाँव में करीब 200 कुरंजा के मरने के पीछे बर्ड फ्लू सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बर्ड फ्लू का फैलाव भी कोरोना की तरह होता है। पशु चिकित्सकों के अनुसार बर्ड फ्लू जेनेटिक बीमारी है। हालांकि अभी तक इंसान में फैलने के केस सामने नहीं आए हैं। पशु चिकित्सक के अनुसार जिस तालाब में कुरंजा की मौत हुई है उसके आसपास के एरिया को प्रतिबंध करना चाहिए। इस क्षेत्र में पिप कीट कलवेज आदि पहनना जरूरी है। माचिया रेस्क्यू सेंटर के पशु चिकित्सक ज्ञान प्रकाश ने बताया कि कुरंजा में पहले वही लक्षण देखने को मिले जो रानीखेत बीमारी में रहते थे, लेकिन सैंपल की जांच के बाद बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा मिला है। उन्होंने बताया कि ये जेनेटिक बीमारी है। उन्हें पक्षियों के फैलने के साथ इंसानों में फैलने का भी खतरा रहता है, तो वहाँ के आसपास के इंसानों को सतर्क रहना जरूरी है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में 19 नवंबर से तेज होगी सर्दी। उत्तर भारत से शुरू हुई हवाओं के कारण अब मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है। राजस्थान में प्रमुख शहरों में आज इसका असर देखने को मिला और शहरों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आया है। सबसे ठंडा इलाका आज हिल स्टेशन माउंट आबू रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शेखावटी बेल्ट, चूरू, सीकर, झुंझुनू समेत 6 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हुआ। जयपुर मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के मौसम में एक बदलाव 19 नवंबर से देखने को मिलेगा। 19 नवंबर को प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसमें प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कोटा इस साल का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दीपावली के बाद बड़ी सर्दी से प्रदेश की हवा को प्रदूषित कर रही है। राजस्थान का कोटा रेड और जयपुर ऑरेंज अलर्ट में है। इधर दिल्ली के प्रदूषण ने भिवाड़ी की हवा को भी बिगाड़ दिया। शनिवार को जारी हुई AQI में कोटा इस साल का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ है। कोटा शहर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित एरिया रहा है, जहां AQI लेवल 322 के स्तर पर दर्ज किया गया। इससे पहले कोटा में दीपावली के दूसरे दिन AQI लेवल 300 के पार पहुंचा था, लेकिन आज सबसे ज्यादा रहा। इसके साथ ही जयपुर की हवा भी प्रदूषित हो रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में रेत के बीच रिसोर्ट जैसा खूबसूरत गाँव। हाल ही में देश का सबसे सुंदर गाँव का अवार्ड मध्य प्रदेश के औरछा के पास स्थित लाडपुरा गाँव को दिया गया। विश्व पर्यटन संगठन की ओर से ये अवार्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड की श्रेणी में दिया गया था। आज हम आपको राजस्थान के बेहद खूबसूरत गाँव से रूबरू कराते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के आकला गांव के पास सेंट ड्यूज खिमसर नाम से बेहद खूबसूरत गांव है। इस गांव की खूबसूरती देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको राजस्थान से जुड़ी हर एक सरकारी योजना भी देखने को मिल जाएगी। हमने तारबंदी और कहीं ऐसी योजनाएं का वीडियो बना रखा है जो इंसानों को काफी फायदा देती हैं। तो आप चैनल को खोलकर आप उस योजना को देख सकते हैं और सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।